क्या एम.कॉम की डिग्री प्राप्त करना वास्तव में इसके लायक है? आइए उसमें गोता लगाए। ठीक है, चलो इसमें शामिल हो। एम.कॉम डिग्री या मास्टर ऑफ कॉमर्स कई महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पेशेवरों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। लेकिन इतने सारे विकल्पों के साथ, विशेषकर दूरस्थ शिक्षा के उदय के साथ, आप कैसे जानते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाना है? आज की दुनिया में पारंपरिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बीच अंतर का पता लगाने के लिए बने रहें। अब यहाँ सौदा है। कई भावी छात्र यह तय करते समय खुद को दुविधा में पाते हैं कि उन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय में पारंपरिक एम.कॉम की डिग्री हासिल करनी है या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में जाना है। एक और पारंपरिक शिक्षा एक संरचित वातावरण, प्रोफेसरों के साथ आमने सामने बातचीत और साथियों के साथ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करती है। दूसरी ओर दूरस्थ शिक्षा लचीलेपन, सुविधा और काम और अध्ययन को संतुलित करने की क्षमता का वादा करती है। यह दुविधा भारी हो सकती है और निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान पर विचार करना आवश्यक है। तो एक छात्र को क्या करना चाहिए? आइए से तय। सबसे पहले, पारंपरिक शिक्षा। इसमें वह क्लासिक कक्षा का माहौल है जहां आप शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, सीधे विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको चर्चाओं में शामिल होने, मौके पर ही प्रश्न पूछने और सहपाठियों और शिक्षकों के साथ स्थायी संबंध बनाने का मौका मिलता है। साथ ही, उस भौतिक उपस्थिति से कभी-कभी जटिल विषयों को समझने में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन रुकिए, यह सब धूप और इंद्रधनुष नहीं है। पारंपरिक कार्यक्रम महंगे हो सकते हैं, एक निश्चित कार्यक्रम शामिल हो सकता है, और हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता है, खासकर यदि आपके पास नौकरी या अन्य प्रतिबद्धताएं हैं। अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की। इस प्रारूप की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है, और अच्छे कारण से। आप अपने घर के आराम से अध्ययन कर सकते हैं, अपनी गति निर्धारित कर सकते हैं, और अक्सर ट्यूशन और आने जाने की लागत बचा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो काम या पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हालांकि, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। आप व्यक्तिगत बातचीत से चूक सकते हैं, और सीखने का अनुभव थोड़ा अलग-थलग महसूस हो सकता है। साथ ही, आत्मानुशासन कुंजी है। जब आप घर पर हो तो भटक जाना आसान है। आपकी पसंद के प्रभाव को दर्शाने के लिए यहाँ एक छोटी सी कहानी है। मेरी एक मित्र, सारा, किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पारंपरिक एम.कॉम के लिए जाने या दूरस्थ कार्यक्रम में दाखिला लेने के बीच उलझी हुई थी। उसने पारंपरिक चुना, और जबकि उसे कैंपस जीवन पसंद था और उसने अच्छे संबंध बनाए, उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि भारी ट्यूशन फीस एक बोझ थी। दूसरी ओर, एक अन्य मित्र, राज ने दूरस्थ शिक्षा का विकल्प चुना। वह पढ़ाई के दौरान पूरे समय काम करने में सक्षम था, और हालांकि वह कक्षा के अनुभव से चूक गया, उसने व्यावहारिक कौशल हासिल किया जिससे स्नातक होने के तुरंत बाद उसे नौकरी मिल गई। उनकी कहानियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे व्यक्तिगत परिस्थितियां और करियर लक्ष्य निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? पारंपरिक और दूरस्थ शिक्षा दोनों मार्गों के अपने फायदे और नुकसान हैं। यह वास्तव में आपकी व्यक्तिगत स्थिति, सीखने की शैली और करियर संबंधी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। लचीलेपन, लागत, नेटवर्किंग के अवसर और अपनी प्रेरणा जैसे कारकों पर विचार करें। एक सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, और एम.कॉम शिक्षा के परिदृश्य को समझना वास्तव में आपको सफलता के लिए तैयार कर सकता है। अब, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपने एम.कॉम की डिग्री हासिल की है? आपका अनुभव कैसा था? अपने विचार और कहानियां नीचे टिप्पणी में दें। और यदि आप अन्य शैक्षिक विकल्पों और उनके प्रभावों के बारे में उत्सुक हैं, तो यही लिंक किया गया यह संबंधित वीडियो देखें। इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।